संजय दत्त के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वहीं उनके माता पिता सुनील दत्त और नरगिस भी सिनेमा के चमकते सितारे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बनारस के कोठे की मशहूर तवाइफ बनारसी कोठे की रानी और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई की कहानी। जी हाँ, वो एक ऐसी तवाइफ थी जिनके गाने को सुनने के लिए हर कोई दीवाना रहता था। कहते हैं कि एक कोठे पे गाने वाली भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। वो कोई और नहीं, नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई थी। संजय दत्त की नानी की खूबसूरती और आवाज की जादूगरी हर किसी पे राज करती थी। यही कारण था कि उनके लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम तक कबूल कर लिया था। ये कोई और नहीं, उनके पहले 2 पति थे। कहते हैं साल 1900 के दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो उन दिनों भारत के इलाहाबाद में कोठे पर एक मशहूर तवाइफ थी, दिलीपा बाई। उसी दिलीपा बाई की बेटी थी जद्दन बाई। ऐसे में साफ है कि जद्दन बाई बचपन से ही कोठे पे पली बड़ी थी। लेकिन आपको बता दें, ये वो कोठे नहीं थे जहाँ पर देह व्यापार होता था, बल्कि इन कोठों में सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। ये वो दौर था जब जद्दन की एक नजर के लिए हर कोई दीवाना रहता था। आपको बता दें कि जद्दन बाई ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की थी। पहले पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे, जिन्होंने उनके लिए इस्लाम तक कबूला था। दोनों को एक बेटा भी हुआ। हालांकि इन दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। उसके बाद जद्दन बाई ने कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर से शादी की। ये शादी भी लंबी नहीं चली। इश्क में हारी जद्दन बाई की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब अंग्रेजों को लगने लगा कि जद्दन अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह दे रही हैं। ऐसे में परेशान होकर बनारस की शान को छोड़कर जद्दन ने कोलकाता को अपनाया। यहाँ उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई। जी हाँ, जद्दन बाई को देखते ही मोहन बाबू अपना दिल हार बैठे और मन ही मन उनसे शादी के ख्वाब देखने लगे। लेकिन मोहन बाबू एक अमीरी खानदानी रईस इंसान थे। जद्दन की पहले से 2 शादियां हो चुकी थी, जिसमें वो नाकामयाबी झेल चुकी थी। लेकिन मोहन ने फिर भी अपने परिवार को छोड़कर संजय की नानी से शादी की और फिर 1929 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था फातिमा रशीद, जो बाद में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नरगिस बनी। जी हाँ, बता दें कि संगीत की शिक्षा लेने के बाद एक दौर ऐसा आया था कि देखते ही देखते जद्दन के गानों का राज हर किसी पे चल रहा था। उन्हें राजा गोपीचंद्र फिल्म में हीरो की माँ का रोल भी ऑफर हुआ था। इस तरह से उन्होंने एक्टिंग में भी एंट्री की थी। फिर क्या था, जद्दन ने देखते ही देखते अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया और फिल्में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोडक्शन हाउस में उन्हें घाटा हुआ और इस वजह से मजबूरी में आके उन्होंने अपनी बेटी को एक्टिंग में उतारा। 6 साल की नरगिस ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्मों में कदम रखा और फिर कभी भी पलट के नहीं देखा। लेकिन नरगिस फिल्मों की स्टार बनती इससे पहले ही जद्दन बाई ने दुनिया को छोड़ दिया। जी हाँ, 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हुआ और इस तरह से बनारस की शान ने हमेशा के लिए हर किसी को अलविदा कह दिया।